अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री अलजबरा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 11 3x² - y² इज इक्वल टू 26, 3x² - 5xy - 12y² इज इक्वल टू 0। दो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया, इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। पहली इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 3x² प्लस 0xy माइनस y² इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b वाली टर्म 0 हो तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x² - 5xy - 12y² इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x वेरिएबल में भी और y वेरिएबल में भी ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने लिया ए बी सी की वैल्यूज ली। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला फैक्टराइजेशन है, उसके लिए ए बी सी की वैल्यू सीखी। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5y, c इज इक्वल टू -12y²। ए सी का प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लाई किया तो -36y² आया। b इज इक्वल टू -5y। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए, -9y प्लस 4y, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए 5, y एज इट इज, साइन बड़ी रकम के साथ का 9 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो -5y। इन दोनों को सॉल्व करने से b की वैल्यू -5y आ रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -9y मल्टीप्लाई बाय +4y। y सेम है, पावर आपस में ऐड होगी, y का स्क्वायर 9 4 36 माइनस प्लस माइनस -36y²। यही हमारा ए सी का प्रोडक्ट है। तो अब हमने इक्वेशन में लिखा 3x²। अब ये -5y की जगह लिखना है -9y प्लस 4y मल्टीप्लाई बाई x। यहाँ से आ गया -9yx प्लस 4yx माइनस 12y² एज इट इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन था, कॉमन ले लिया, x - 3y बचा, प्लस 4y कॉमन था, कॉमन लिया, x - 3y बचा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉमन था x - 3y, एक दफ़ा लिख लिया 3x प्लस 4y, ये भी हमारे पास पेयर बना। यहाँ लिख लिया 3x प्लस 4y मल्टीप्लाई बाई x - 3y इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर बने या दो फैक्टर्स बने। लीनियर फॉर्म में bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से 0 के इक्वल पुट किया तो आ गया 4y, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, 3x इज इक्वल टू -4y। इसी तरह -3y राइट हैंड साइड पे जाके साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 3y। यहाँ से हमने x की वैल्यू ले ली, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हुआ, -4y/3, x इज इक्वल टू 3y। इसे इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब x हमारे पास इक्वेशन 1 में भी है, इक्वेशन 2 में भी है, तो जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन 1 3 x का स्क्वायर -4y/3 का होल स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू 26। स्क्वायर लिया 3 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 y² 9 माइनस y² इज इक्वल टू 26। यहाँ से हमारे पास आ गया 3 1 3 3 3 9 16 y² माइनस y² 1 इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर की फॉर्म में। यहाँ से हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में 3, 16y² माइनस 3y² सॉल्व करके आया। ये जो हमारे पास 3 डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से आ गया 13y², 16 में से 3 गए 13y² बचा, 26 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 78 आया। 13 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 78 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 13, 13 6 78। यहाँ से y² की वैल्यू आई 6, y चाहिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, y की वैल्यू आ गई +-√6। x हमारे पास था -4y/3, इसी में हमने y की वैल्यू पुट की तो आ गया -4
पहले प्लस अंडर रूट 6 कंसीडर किया, -4 प्लस अंडर रूट 6/3। यहाँ से आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई किया, -4 अंडर रूट 6/3 आया। इसी तरह अब y को हमने नेगेटिव अंडर रूट 6 कंसीडर किया, x की वैल्यू लिखी -4y/3। यहाँ पे लिखा -4y की जगह नेगेटिव अंडर रूट 6/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 अंडर रूट 6/3 आ गया। यहाँ से हमारे पास पेयर बना, x की वैल्यू जब हमारे पास नेगेटिव थी 4 अंडर रूट 6/3, तो y हमारे पास था पॉजिटिव अंडर रूट 6। ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखा x पहले y बाद में। इसी तरह अब हमारे पास x की वैल्यू जब पॉजिटिव 4 अंडर रूट 6/3 थी, y की वैल्यू हमारे पास थी नेगेटिव अंडर रूट 6। ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 3y। अब इसमें हमने पहली इक्वेशन में पुट किया 3x² माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 1 लिखी, x की जगह इसका स्क्वायर लिख लिया 3y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। स्क्वायर जब खोला 9y स्क्वायर आ गया, माइनस y स्क्वायर एज इट इज, 26 एज इट इज, 9 3s आर 27, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 27 में से 1 गया, 26 y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास 26 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हुआ, 1 आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, y की वैल्यू आ गई +-1। इस y की वैल्यू को पुट करना है x इज इक्वल टू 3y में, 1/1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3y। पहले पॉजिटिव 1 कंसीडर कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से आ गया 3। x हमारे पास आया पॉजिटिव 3, y हमारे पास पॉजिटिव 1, y पॉजिटिव 1, तो ये बन गया 3,1। ये एक ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया। दूसरा, जब y की वैल्यू नेगेटिव 1 ली, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 3 नेगेटिव 1 -3 y नेगेटिव 1, तो ये लिख लिया -3, -1। यहाँ से भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर को कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा, यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। ये दोनों ऑर्डर एज इट इज, फिर 3, 1, -3, -1। यहाँ से अब हम कंबाइन भी कर सकते हैं x और y की वैल्यू। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो एक ही दफ़ा लिखा +-4 अंडर रूट 6/3, +- अंडर रूट 6। ये एक ऑर्डर्ड पेयर बना। उसके अलावा दूसरा बना ये 3 और -3, +-3, +-1। कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर ये हमने लिख लिया। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। आंसर चेक करते हैं 2.7 क्वेश्चन नंबर 11। 3, 1, -3, -1 कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आंसर ठीक है।